क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सीता को हम जनक पुत्री कहते हैं वो असल में किसकी संतान थी? रामायण की कई गुप्त पन्नों में एक ऐसी कहानी छिपी है जो आपको झकझोर देगी। लोग कहते हैं सीता भूमि से प्रकट हुई, कुछ कहते हैं वो रावण की बेटी थी, लेकिन आज हम आपको वो अनसुलझी गाथा सुनाएंगे जो सदियों से छिपाई गई है। कथाओं के अनुसार एक बार रावण ने ऋषियों के तप को भंग करने के लिए उनसे कर यानी टैक्स के रूप में उनके शरीर का रक्त मांगा। रावण ने उस रक्त को एक घड़े में भरकर अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया और कहा, ये सबसे घातक विष है, इसे संभाल कर रखना। मंदोदरी, जो रावण के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी, उसने आत्महत्या करने के इरादे से उस विष यानी रक्त को पी लिया। लेकिन वो विष नहीं था, वो ऋषियों का पवित्र रक्त था। चमत्कारिक रूप से मंदोदरी गर्भवती हो गई। जब उसे पता चला कि ये संतान रावण के विनाश का कारण बनेगी, तो उसने लोक लाज और डर के मारे उस नवजात बच्ची को एक कलश में रखकर मिथिला की सीमा में दफना दिया। अब सवाल ये है कि अगर वो मंदोदरी के गर्भ से जन्मी तो वो जनक की पुत्री कैसे हुई? और अगर वो रावण का अंश थी तो रावण ने उन्हें पहचाना क्यों नहीं? असल में माता सीता किसी साधारण मनुष्य की संतान नहीं थी, वो वेदवती का पुनर्जन्म थी, जिन्होंने रावण के हाथों अपमानित होने के बाद प्रतिज्ञा की थी कि वो उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। मंदोदरी का गर्भ तो बस एक माध्यम था। राजा जनक को वो खेत में मिली, इसलिए वो जानकी कहलाईं, लेकिन उनका अस्तित्व ब्रह्मांडीय शक्तियों का मेल था। यही कारण था कि जब रावण ने सीता का हरण किया तो वो अपनी ही विनाशक शक्ति को घर ले आया था। क्या रावण को पता था कि सीता उसकी अपनी रूह का हिस्सा है, या ये नियति का सबसे बड़ा खेल था?